हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएफ से कैसे ट्रिगर होते हैं? प्रियो, आपने अधिकांश रूप से सुना होगा कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम से ट्रिगर होती है, हर्ट होती है और उसी की वजह से उनकी अवेकनिंग होती है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब वो पूरी रीति से मूव ऑन करती है, खुद पर एनर्जी लगाती है, खुद पर फोकस करती है और इतनी साधना करती है कि वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और उस वक्त डीएम उन्हें चेस करते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जब एक सर्कल पूरा होता है। पहले डीएफ डीएम के पीछे भागती थी और डीएम रन करते थे, लेकिन अब डीएम डीएफ के पीछे भागते हैं और इसकी वजह से डीएम की अवेकनिंग होती है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा डीएम डीएफ से ट्रिगर होते हैं? एक पहली स्थिति जब डीएम अवेकन नहीं होती और डीएम को चेस करती है और डीएम रन करते हैं और उस वक्त डीएफ ट्रिगर होती है। पर एक दूसरी स्थिति जब डीएफ पूरी रीति से हील और बैलेंस हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो डीएम उसे चेस करते हैं और वहाँ पर डीएम डीएफ की वजह से ट्रिगर होते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस जर्नी में एक विशेष बात है मिरर दिखाना। जब भी डीएम और डीएफ एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक दूसरे की कमियों को, कमजोरियों को बाहर लाते हैं और वहीं पर रनर चेजर का गेम शुरू होता है। इस जर्नी में डीएम और डीएफ दोनों ही सेम एनर्जी और वाइब्रेशन के होते हैं, तो उनके बीच होने वाली बातें भी समान होती है। जब ये एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक दूसरे को आईना दिखाते हैं और इसके द्वारा उनकी कमजोरियां बाहर आती है और इसकी वजह से उनकी अवेकनिंग होती है। जिस प्रकार कहा जाता है कि डीएम डीएफ को ट्रिगर करते हैं, हर्ट करते हैं और इसकी वजह से डीएफ की अवेकनिंग होती है, तो वही बात डीएम पर भी लागू होती है। डीएम भी डीएफ के द्वारा ट्रिगर होते हैं, हर्ट होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा आप ये जानेंगे कि डीएम डीएफ की किन बातों की वजह से ट्रिगर होते हैं। पहला, जब इनर यूनियन होता है तो 3D में भी डीएम और डीएफ का रियूनियन होता है और जब डीएफ अपने रियल फॉर्म में आ चुकी होती है और डीएम आते हैं तो डीएम के मन में यही बात होती है कि अभी भी डीएफ के लाइफ में मैं प्रथम हूँ। वो फर्स्ट प्लेस चाहते हैं। पर यहाँ पर डीएफ में एक परिवर्तन आ चुका होता है। वो डिवाइन से सोल मर्जिंग कर चुकी होती है, एक शक्ति स्वरूपा बन चुकी होती है और उसकी लाइफ में डिवाइन उनका फर्स्ट प्लेस होता है। उसके बाद डीएम की बारी आती है। तो जब डीएम ये देखते हैं कि डीएफ ने अपने ऊपर इतना काम किया है, वो पहले से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई है और उसके साथ लॉजिकल भी हो गई है, जिसकी वजह से वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। तो यहाँ पर डीएम को पता चल जाता है कि जिस प्रकार पहले डीएफ उनके पीछे भागती थी, उनके बिना रह नहीं सकती थी, अब इतना कंप्लीट हो चुकी है कि उसे अधूरापन महसूस नहीं होता। वह अपने आप में कंप्लीट है, उसे उसकी कमी महसूस नहीं होती और यहाँ पर उसने अपने लाइफ में डिवाइन को पहला स्थान दिया हुआ है, जबकि पहले उसका स्थान पहले था। तो ये बात डीएम को ट्रिगर करती है, हर्ट करती है, क्योंकि ये वास्तविकता है। डीएफ
जब डीएम के पीछे भाग रही होती है तो उसने अपनी लाइफ में डीएम को ही पहला स्थान दिया होता है। लेकिन जब वो सच्चाई को जान जाती है तब उसकी लाइफ में डिवाइन पहले स्थान पर होते हैं और उसके बाद डीएम होते हैं। इसी वजह से डीएम ट्रिगर होते हैं। दूसरा है, डीएम जब आते हैं डीएफ के पास तो उनके मन में एक बात होती है कि डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और हमेशा से उनके प्रति समर्पित रही है। जब पहले बबल फेस में वो उनको बहुत ज़्यादा केयर करती थी, लव इमोशन देती थी, तो उसके द्वारा वो बहुत ज़्यादा एनर्जी उनको देती थी। तो अब डीएम को यही पता होता है कि अब भी डीएफ वैसी ही होगी और उसी प्रकार उसे प्यार देगी, उसकी केयर करेगी। लेकिन डीएफ बदल चुकी होती है। वो स्पिरिचुअल होने के साथ लॉजिकल भी हो चुकी होती है, क्योंकि इसके द्वारा वो अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझती है, अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्य को पूरी रीति से समर्पित होती है। और यहाँ पर वो लव और केयर जो डीएम उससे मांग रहे होते हैं उनको ज़्यादा नहीं मिल पाता और उसकी वजह से डीएम हर्ट होते हैं, ट्रिगर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीएफ अवेकन है, वो इस जर्नी की सच्चाई को जान चुकी है। तीसरा है, जब डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में आते हैं और अवेकन नहीं होते तो उनका उद्देश्य डीएफ से एनर्जी लेना होता है और उस वक्त उनके मन में यही बात होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय डीएफ के साथ बिताए और वो डीएफ से समय की मांग करते हैं। लेकिन यहाँ पर डीएफ अपने अलग ही रूप में है, जहाँ पर वो अपने उद्देश्य से जुड़ चुकी है, उस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रही है, इसलिए उसके पास ज़्यादा समय नहीं होता और इसकी वजह से वो डीएम को ज़्यादा समय नहीं दे पाती। और ये बात डीएम को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पहले एक ऐसा समय था जब डीएफ का पूरा समय डीएम के लिए होता था और उसी वक्त डीएफ सबसे ज़्यादा डीएम के पीछे भाग रही होती थी। लेकिन अब समय अलग है। अब जब डीएम डीएफ से समय मांग रहे हैं तो यहाँ पर डीएफ का कार्य क्षेत्र या उसकी जिम्मेदारी ऐसी होती है कि वो डीएम को ज़्यादा समय नहीं दे पाती और इसी वजह से डीएम ट्रिगर होते हैं। चौथा है, डीएम जब डीएफ के पास आते हैं तो वो भली भांति डीएफ के मनोभाव को देखते हैं, विचार करते हैं, क्योंकि उनका इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छा होता है। जब वो देखते हैं कि डीएफ इतना कंप्लीट फील कैसे कर रही है, पहले तो वो उसके पीछे भागती थी, अधूरेपन में रहती थी, लेकिन अब उसने खुद पर इतना काम किया है कि अब वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अब उसे उसकी कमी महसूस नहीं होती। यही बात डीएम को ट्रिगर करती है, क्योंकि डीएम के मन में यही बात होती है कि तुम मेरे बिना खुश कैसे रह सकती हो। ये एक प्रकार से जेलसी का भाव भी है, क्योंकि जो डीएम अवेकन नहीं होते उनमें ये सारी बातें पाई जाती है और जब वो कार्मिक अकाउंट से होकर आते हैं तो उनके द्वारा ट्रिगर होते हैं और वो ये देखते हैं कि मैं कार्मिक्स की वजह से इतना परेशान हूँ, लेकिन तुम इतनी खुश कैसे हो सकती हो। और जब वो देखते हैं कि डीएफ बहुत खुश है, अनकंडीशनल लव में है, सेल्फ लव कर रही है, तो वहाँ पर वो ट्रिगर होते हैं। पांचवा है, डीएम जब अपने कार्मिक अकाउंट के साथ आते हैं, जब डीएफ से उनका मिलना होता है तो वो अपने जीवन की उन सारी बातों को बताते हैं
कि कैसे उनके कार्मिक्स उनको परेशान कर रहे हैं, उनकी फैमिली के लोग हो, चाहे उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड। पर इसके द्वारा वो कहीं ना कहीं डीएफ से हीलिंग चाहते हैं या उनकी एनर्जी चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त वो अवेकन नहीं होते। क्योंकि जब तक उनका कर्मा बंधन है, उनका कर्मा अकाउंट क्लियर नहीं हुआ है, तब तक वो पूरी रीति से अवेकन नहीं होते। और जब वो इसी इरादे से आते हैं कि उन्हें डीएफ से एनर्जी चाहिए, तो वो उससे सिंपैथी चाहते हैं, इस बात पर कि डीएफ इमोशनल होकर उसे वही प्यार दे जो पहले उसे देती थी। और विशेषकर वहाँ पर डीएम लो वाइब्रेशन की बातें करते हैं, 3D की बातें करते हैं, फिजिकल बातें करते हैं और एक प्रकार से फिजिकल डिमांड भी करते हैं। लेकिन जब डीएफ इसे स्वीकार नहीं करती, तो यहाँ पर डीएम ट्रिगर होते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं कि पहले डीएफ उनके प्रति बहुत समर्पित थी और उनकी हर बात को बिना सोचे मान जाया करती थी। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो चुकी है और वो इस फिजिकल नीड में नहीं है। और इसकी वजह से डीएम ट्रिगर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीएफ साधना करके एक शक्ति स्वरूपा बन चुकी होती है और उसमें जो ग्रेस आ चुका होता है, इसकी वजह से अब उसे 3D की बातें पसंद नहीं आती, फिजिकल बातें पसंद नहीं आती और यही बातें डीएम को ट्रिगर करती है। छठवां है डीएफ की प्योरिटी, सच्चरित्रता या उसकी पवित्रता। ये बात डीएम को प्रभावित भी करती है और उसे ट्रिगर भी करती है। जब डीएम डीएफ के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि वो अपने कार्य के प्रति बहुत समर्पित है और बहुत सी डीएफ जो सिंगल रहकर अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रही है और पूरी रीति से ईश्वर को समर्पित है, लेकिन कहीं ना कहीं जब डीएम ये देखते हैं कि डीएफ ने उसके अलावा किसी और को चूज नहीं किया, तो उन्हें सारी बातें समझ में आ जाती है कि डीएफ कितनी प्योर है। यहाँ पर वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन दूसरी ओर वो अपराध बोध में भी चले जाते हैं, क्योंकि जब वो डीएफ से खुद के विषय में कंपेयर करते हैं तो वो देखते हैं कि उन्होंने डीएफ को छोड़कर थर्ड पार्टी को चुना, वो उनके पीछे गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ उनके कनेक्शन या तो बहुत ज़्यादा पेनफुली है या कुछ के कनेक्शन ब्रेक होने वाले हैं। वो प्यार जो वो हमेशा ढूंढते थे वो उन्हें किसी भी कनेक्शन में नहीं मिला, तब वो डीएफ की ओर रुख करते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं कि डीएफ उन्हें पहले की तरह तवज्जो नहीं देती, क्योंकि अब डीएफ पूरी रीति से परिवर्तित हो चुकी है। तो इस प्रकार यहाँ पर डीएम डीएफ की प्योरिटी से प्रभावित भी होते हैं, लेकिन दूसरी ओर स्वयं को उनसे कंपेयर करके अपराध बोध में भी चले जाते हैं। तो ये वो बातें हैं जब डीएम डीएफ से ट्रिगर होते हैं और उसकी वजह से उनकी अवेकनिंग होती है। और ये स्थिति तब आती है जब डीएफ अपने रियल फॉर्म में आ चुकी होती है, अपने उद्देश्य से जुड़ चुकी होती है। उसके स्वभाव में परिवर्तन आने का अर्थ या डीएम को ट्रिगर करना ये उनका ईगो नहीं है, बल्कि डीएफ का न्यूट्रल हो जाना है, बैलेंस हो जाना है, कंप्लीट हो जाना है। क्योंकि जिस प्यार को वो बाहर ढूंढ रही थी अब उसे अपने भीतर ही मिल चुका होता है, जिसकी वजह से वो कंप्लीट फील करती है। वो अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझती है और विशेषकर इस ट्विन फ्लेम जर्नी को भी पूरी रीति से जान चुकी होती है। तो इस प्रकार
डीएम और डीएफ दोनों की अवेकनिंग होती है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।